7 लाख करोड़ रुपए का बजट आएगा और जिसको लेकर के अयोध्या उत्साहित है। हालांकि अयोध्या रामलला के आगमन के बाद से विकास के एक नए आयाम पर है। लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या के विकास को लेकर प्रयासरत हैं। क्योंकि संतों और मंदिरों की नगरी अयोध्या है, इस बजट से संतों को क्या आस है, उनसे ही पूछते हैं। आज एक बड़ा बजट आ रहा है, 7.5 लाख करोड़ का बजट है। अयोध्या को इसमें तमाम चीजें इसमें रहेंगी, लेकिन अयोध्या को क्या अभी भी उम्मीद है? बिल्कुल उम्मीद है। और जिस तरह का बजट अभी मैंने देखा, आप सभी के माध्यम से जो देख पा रहा हूं, जिस तरह से बजट का जो विषय रखा है, और निश्चित रूप से उस विषय में अयोध्या पूर्ण रूपेण वह बजट के उस पे आती है और अयोध्या का सदैव ध्यान रखा गया है बजट पे। तो इस बार भी माननीय योगी आदित्यनाथ जी चूंकि अभी 9:30 बजे बैठक करेंगे और बैठक करने के बाद बजट सत्र पेश कराएंगे, तो इसमें निश्चित रूप से अयोध्या का पूर्ण रूपेण ध्यान रखा जाएगा। अयोध्या सोलर सिटी के तौर पर भी विकसित किया जा रहा है और आज के बजट में एआई सोलर सिटी धार्मिक पर्यटन को लेकर भी बड़ा पैकेज रखा जाएगा। ये ऐसी उम्मीद जताइए, क्या कहेंगे? देखिए, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी, हमारे मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का विशेष ध्यान दे रहे हैं। 7.5 लाख करोड़ का बजट योगी सरकार के 8वें बैठक का सर्वाधिक बजट है। इतना बड़ा बजट कभी उत्तर प्रदेश सरकार ने पेश नहीं किया था। और उसमें स्पष्ट लिखा है कि मथुरा, काशी और अयोध्या को विशेष वरीयता दी जाएगी। इससे लग रहा है कि अयोध्या में रामलला के आने के बाद पूरे विश्व में जो है रामराज की लहर जग गई है। निश्चित है और परमात्मा कृपा है। और मैं अयोध्या के सारे संत मिलकर के योगी जी को यह आशीर्वाद प्रदान करते हैं, इसी तरीके से आप दीर्घायु बने रहें और देश का विकास करते रहें। अब आप क्या कहेंगे इस बजट को लेकर? हमको बहुत खुशी की बात है। अयोध्या में तो विकास हो ही रहा है। योगी जी बहुत अच्छा कर रहे हैं। मतलब योगी मोदी जी राममय कर दिए हैं। राममय समय मतलब सनातन को जगा दिए। सनातन तो एकदम बुझ गया था। देखिए, आज की बैठक से ये माना जा सकता है कि आज जो ये प्रस्ताव आएगा, जो बजट आएगा, लगभग 7.5 लाख करोड़ रुपए का बजट है और इससे अयोध्या वासियों को बड़ी उम्मीद है। चूंकि धार्मिक के क्षेत्र में अयोध्या में विकास की एक नई आयाम लिखी गई। इसके साथ ही सोलर सिटी के तौर पर भी अयोध्या को विकसित किया जा रहा है। और कई बड़े बजट जब आते हैं तो धार्मिक स्थलों को जब वरीयता दी जाती है तो जाहिर सी बात है कि अयोध्या, काशी और मथुरा को भी एक बड़ा स्थान मिलता है। तो ऐसे में अयोध्या वासियों को एक बड़ी उम्मीद है कि अयोध्या में विकास को लेकर के जो बजट आएगा उसमें अयोध्या के विकास को भी और तरजीह दी जाएगी। क्योंकि अभी तक तो तमाम विकास हो चुके हैं। अयोध्या रामलला के विराजमान होने के बाद बहुत ही खूबसूरत नजर आ रही है। अभी और क्या चीजें नई चाहेंगे? क्योंकि जिस तरह का विकास हो रहा है, विकास के साथ साथ जो शिक्षा का मार्ग है उसकी ओर भी ध्यान आकर्षित करें। क्योंकि भारतीय जो संस्कृति है, क्योंकि जिसका कि एक विश्वविद्यालय के रूप में मैं चाहता हूं कि ये बजट के साथ साथ पे इस तरह का एक आयाम चालू करें कि जिस तरह से जैसे आज यहाँ के लोगों को संपूर्णानंद विश्वविद्यालय जाना पड़ता है, तो उसके तरह से यहाँ के जो कि यहाँ कितने विद्यालय होने के बाद तो साधु संतों की भी अपनी उम्मीदें हैं आज के इस बजट से। आध्यात्मिक नगरियों का विकास हो और उनके लिए भी कई तरह के प्रावधान किए जाएं। अपनी अपनी मांगे हैं, यहाँ पर अपनी अपनी उम्मीदें हैं बजट से। सुरेश खन्ना के घर के बाहर से ऋषभमणि त्रिपाठी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ऋषभमणि, कितनी देर में सुरेश खन्ना यहाँ से निकल सकते हैं कैबिनेट की मीटिंग के लिए? 9:30 बजे का वक्त है कैबिनेट की मीटिंग का। देखिए, जो बताया जा रहा है 9:30 बजे का समय 5 KD पर आज कैबिनेट बैठक होनी है। सुरेश खन्ना घर के अंदर मौजूद हैं। हम और मीडिया के तमाम साथी यहाँ बाहर खड़े हुए उनका इंतजार कर रहे हैं कि वो निकलेंगे ताकि उनसे कुछ बातचीत हो सके, बजट से पहले कुछ जानकारी मिल सके। तो यहाँ से महज 2-3 मिनट की ही दूरी 5 KD की है, लिहाजा वो ये माना जा रहा है कि 9:20, 9:25 तक सुरेश खन्ना जी यहाँ से निकलेंगे। और आज जो वोटर्स की अपनी जो संख्या है भारतीय जनता पार्टी के लिए, उनकी संख्या में कैसे गुणा किया जाए, कैसे उस संख्या को बढ़ाया जाए और उस संख्या को बढ़ाने के लिए बजट में क्या बढ़ाया जाएगा, तो आज जो बजट का गणित है, जोड़ घटाना गुणा भाग, वो देखना होगा। और सियासत में ये सारी जो समीकरण होते हैं, ये जो सारी गणित होती है, सिर्फ वोटर्स की संख्या को बढ़ाने के लिए होती है। तो हम भी कोशिश करेंगे कि सुरेश खन्ना जैसे ही बाहर निकलते हैं हम उनसे बात करें, अपने दर्शकों को बताएं और